हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। लास्ट सेशन में हमने कंसेप्ट पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट एंड दूसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जिसमें अगर हम कोई वेंडर से मशीन खरीदते हैं या बिल्डिंग खरीदते हैं या कुछ भी एसेट खरीदते हैं तो उसके बदले में हम कैश के बजाय उसको अपने कंपनी के शेयर्स इशू करते हैं। उसके बेस पर हमने एक क्वेश्चन भी किया था और हमने कंसेप्ट भी पढ़ा था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज़ फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। फॉर फीचर का मतलब क्या होता है? जब्त करना। अगर कोई एसेट है हमारे पास और हमने किसी से लोन ले रखा है, ठीक है, अपनी एसेट को गिरवी करके, ठीक है, और अगर हमने किसी का लोन नहीं चुकाया तो सामने वाले के पास क्या है? उसके पास राइट है कि वो हमारी एसेट को, जो चीज़ उसने, जिस बेस पर उसने हमें लोन दिया है, जिस प्रॉपर्टी को हमारी एक्वायर की हुई है उस सामने वाले पर्सन ने, तो उसके पास राइट है, अगर हम उसका लोन पे नहीं करते हैं तो वो हमारी एसेट को जब्त कर सकता है। इसी का सेम सेंस में अगर हमने कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं लेकिन हमने कंपनी के शेयर्स पर अगर कॉल्स मनी या अलॉटमेंट का मनी पे नहीं किया, जब वो ड्यू हो गए और हमने उसमें उस टाइम उसको पे नहीं किया, तो कंपनी के पास राइट है कि वो उस पैसे को जो हमने पहले से पे कर रखा है वो उसको अपने पास रख लेगी और हमारे जो शेयर्स हैं उसको भी फॉरफिट कर देगी, मतलब जब्त कर लेगी। फिर वो शेयर्स हमारे नहीं रहेंगे। हम इसे एग्जांपल समझते हैं। ये कंपनी है, कंपनी ने एक पर्सन है जिसका नाम है राम, इसको 500 शेयर्स इशू किए हुए हैं, ठीक है। राम ने कंपनी को एप्लीकेशन मनी पे कर दी, लेकिन अलॉटमेंट मनी पे नहीं की, कॉल मनी भी पे नहीं की, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल नहीं की, तो कंपनी के पास क्या है? राइट्स हैं कि कंपनी इनके 500 शेयर को क्या कर सकती है? फॉरफिट। फॉरफिट मतलब जब्त करना, ठीक है। कंपनी ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि राम ने एप्लीकेशन मनी तो पे कर दी लेकिन उसने शेयर्स लिए हुए हैं कंपनी के, ठीक है, और उसने अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी पे नहीं किया, तो कंपनी के पास क्या राइट है कि वो उसके शेयर्स जब्त कर लेगी। और कंपनी के पास ये भी राइट है कि फिर वो जब उससे लेने के बाद उसको फिर से री इशू कर सकती है उन शेयर्स को जो उसने फॉरफिट किए हैं। अब हमारे पास एक कंसेप्ट आता है पहला, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। जो शेयर्स हमने पार वैल्यू पर इशू किए थे, रुपीज़, मान लो शेयर की वैल्यू क्या थी? 100 रुपीज़ थी। हमने 100 रुपये पे शेयर इशू किया था, उसको कंपनी ने फॉरफिट किया है, तो कंपनी के जो एंट्री क्या करेगी फॉर फीचर की? अपनी बुक्स में, ठीक है। तो कंपनी की एंट्री होगी जर्नल एंट्री, जो कंपनी अपनी बुक्स में करेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू। जब हम कोई कंपनी पैसा रिसीव करती है शेयर होल्डर से तो क्या करती है? उसे शेयर कैपिटल में क्रेडिट करती है, ठीक है। जैसे अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। जब कॉल मनी रिसीव करती है तो उसकी ड्यू एंट्री क्या करती है? शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। जब एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करती है इक्विटी शेयर कैपिटल में तो शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन जब कोई कंपनी शेयर्स को फॉरफिट करती है तो उसका क्या कर देती है? रिवर्स एंट्री, क्योंकि शेयर कैपिटल क्या जो हमने क्रेडिट किया था उसको क्या करना पड़ रहा है? डेबिट। कितने शेयर से? जितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं। तो क्या एंट्री बनेगी इसकी? टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब शेयर कैपिटल का जो बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, वो किस में जाएगा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट में।
फिर टू, लेट सपोज उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की, तो टू अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हो सकता है कि उसने अलॉटमेंट पे कर दी हो लेकिन लास्ट की 2 कॉल जो है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, वो पे ना की हो। टू अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट। तो हम जो ये एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर से करेंगे, जितने शेयर्स कंपनी ने क्या कर रखे हैं, फॉरफिट किए हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा, 500 इंटू पार वैल्यू है शेयर की 100 रुपीज़। ठीक है, लेट सपोज एप्लीकेशन मनी कितने की थी, 25 रुपीज़। ठीक है, अलॉटमेंट 50 रुपीज़ एंड कॉल मनी 25 रुपीज़। ठीक है, तो कंपनी के पास कितना पैसा आ चुका है, जितना पैसा आ चुका है वो कितने अमाउंट से होगा, वो फॉरफिट कर लिया कंपनी ने। तो 500 इंटू एप्लीकेशन पे कितना आ चुका है, 25 रुपये। ठीक है, अलॉटमेंट पे कितना नहीं आया, 50 रुपये। 500 शेयर्स पर 50 रुपये नहीं आए। ऐसी शेयर कॉल मनी पर 25 रुपये नहीं आए 500 शेयर्स पर। ठीक है, तो क्या होगा हमारा ये 50,000, 25 पंजे 125, 1,00,000, 12,500 और ये 5,500, 12,500, सॉरी ये 25,000 आएगा। 500 इंटू 50, 25,000 एंड 12,500। ठीक है, तो शेयर फॉरफिट अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाएगा, जितना अमाउंट कंपनी ने ऑलरेडी रिसीव किया हुआ है शेयर होल्डर से, जिसके शेयर्स फॉरफिट किए हैं। ये क्या है, डेबिट, जितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं इतने अमाउंट से हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, जितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं। दूसरा फॉरफीचर अमाउंट क्या होगा, फॉरफीचर अमाउंट होगा जो शेयर होल्डर पैसा ऑलरेडी दे चुका है। और जो कॉल्स उसने पे नहीं की उतने अमाउंट से हम कॉल्स ड्यू करेंगे। ठीक है, एक तो अलॉटमेंट नहीं दी उसने और शेयर कॉल नहीं दी। हो सकता है किसी क्वेश्चन में शेयर एप्लीकेशन मनी और शेयर अलॉटमेंट भी दे दी हो लेकिन कॉल मनी ना दी हो। ठीक है, तो अलॉटमेंट मनी कहाँ चला जाएगा फिर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। जितने अमाउंट से हमने ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं वो कितने अमाउंट से डेबिट होगा, वो क्रेडिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट उतने अमाउंट से डेबिट क्रेडिट होगा जितने से हमने अमाउंट रिसीव कर चुके हैं। अब फॉरफीचर अकाउंट में हमारा अलॉटमेंट का मनी भी आ सकता है और दोनों आ सकते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी भी और अलॉटमेंट भी। ठीक है, तो ये पैसा शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। तो इसकी नरेशन क्या बन जाएगी, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, बीइंग 500 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। ठीक है, तो जितने शेयर से हमने फॉरफिट किए उतने से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। जितना अमाउंट हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं आज तक शेयर 500 शेयर्स पर, उतना हमने शेयर फॉरफिचर अकाउंट में डाल दिया। और जितना हमने रिसीव नहीं किया जिस जिस कॉल पर, वो हमने अलॉटमेंट और शेयर कॉल में डाल दिया है। ठीक है, इन केस अगर अलॉटमेंट भी रिसीव हो गई है तो अलॉटमेंट का पैसा भी कहाँ चला जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो यहाँ पे केवल कितना क्या रह जाएगा, शेयर कॉल अकाउंट। ठीक है, तो हमने ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझा कि इसकी जनरल एंट्री क्या पास होगी। इसको क्या कहते हैं, जो हम शेयर कैपिटल जो हमने शेयर कैपिटल अकाउंट हम कितने से डेबिट करते हैं, जो कॉल्ड अप अमाउंट है, जितना हमने शेयर होल्डर से पैसा मंगाया था। ठीक है, और शेयर फॉरफिटेड अमाउंट कितने से होता है, ये पेड अप अमाउंट, जितना शेयर होल्डर ने पे अब तक कर दिया है। और ये कितने से होगा डेबिट, इसे क्या कहेंगे, जो अब तक नॉन पेमेंट, जिस पर पेमेंट रिसीव नहीं हुआ जिन कॉल्स पर। ठीक है, जितने से मंगाया था वो कॉल्ड अप, जितने से अब तक पे कर चुका है शेयर होल्डर वो पेड अप, और जो नहीं दिया वो नॉन पेमेंट ऑफ डेट कॉल्स। आइए अब हम इसकी ऑल्टरनेट एंट्री देखते हैं। जो हमने ये एंट्री की है इसकी ऑल्टरनेट एंट्री क्या होगी,
इसकी ऑल्टरनेट एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अब देखो हमने इस एंट्री में क्या किया था, इसमें हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था, इक्विटी शेयर कॉल को क्रेडिट किया था, और यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट किया था। लेकिन हमने इस एंट्री में क्या किया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को ही क्रेडिट किया है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया हमने, कॉल्स इन एरियर्स को क्रेडिट किया है यहाँ पे। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जो हमने कॉल इन एरियर्स को ड्यू किया था, जो हमने जो एंट्री करते थे, क्या करते थे हम एंट्री, जब कॉल्स इन एरियर्स को ड्यू करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल, जो उनसे भी कॉल होती थी, फर्स्ट या सेकंड कॉल या फाइनल कॉल, तो हम कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट करते थे। ठीक है, अगर हम कॉल्स इन एरियर्स को अपनी एंट्री में डेबिट करते हैं तो फॉर फीचर की एंट्री में हमें क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। अब इक्विटी शेयर कॉल की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा उस पर, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, ये कॉल्स इन एरियर्स जो हमने पहले जब रिसिप्ट करते हैं, अगर हम कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट करते हैं तो हम एंट्री में क्या करेंगे, फॉर फीचर में कॉल्स इन एरियर्स को। और अगर हमने अपने क्वेश्चन में सीधे नेट अमाउंट ले लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल, ठीक है, हमने यहाँ नेट अमाउंट ले लिया, लेट सपोज 10,000 शेयर्स थे और उसमें से 500 ने नहीं दिए। ठीक है, 500 पे हमें पैसे, 500 शेयर्स पे पैसे नहीं मिले, तो हमने डायरेक्ट बैंक अकाउंट जो भी अमाउंट आता है नेट करके, अगर वो हमने यहाँ ले लिया और हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इक्विटी शेयर कॉल को क्रेडिट किया हुआ है। अब हमने यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स का इफेक्ट नहीं लिया। ठीक है, अगर हम अपनी एंट्री में कॉल्स इन एरियर्स का इफेक्ट नहीं लेते हैं, तब हम कौन सी एंट्री करेंगे फॉर फीचर के टाइम, ये वाली एंट्री। यहाँ पे हम इक्विटी शेयर कॉल को क्रेडिट करेंगे। और अगर हमने कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट किया है ड्यूरिंग द नॉन रिसिप्ट ऑफ आवर कॉल, जब हमने कॉल रिसीव नहीं की, तो हमने कॉल्स इन एरियर्स को ड्यू किया हुआ है, ठीक है, डेबिट किया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, एट द टाइम ऑफ फॉर फीचर कॉल्स इन एरियर्स को क्रेडिट करेंगे। और ये केवल शेयर फॉर फीचर अकाउंट भी आएगा हमारा, अलॉटमेंट भी आएगा फॉर फीचर की एंट्री में। अगर अलॉटमेंट पे नहीं किया, अगर अलॉटमेंट पे कर रखा है तो फॉर फीचर में ही आ जाएगा, क्योंकि फॉर फीचर का पैसा मतलब क्या होता है, पैसा जब्त कर लेना। शेयर एप्लीकेशन का भी पैसा जब्त हो गया और अलॉटमेंट का भी जब्त हो गया। और अगर केवल एप्लीकेशन का पैसा आया हुआ है तो केवल हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट को भी अलग से दिखाएंगे क्योंकि उसका पैसा नहीं आया। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर्स को हम इस तरह से ट्रीट करेंगे। इसकी ऑल्टरनेट एंट्री है, अगर हमने कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट किया हुआ है एट द टाइम ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी, तो हम क्रेडिट किसको करेंगे, कॉल इन एरियर्स को एट द टाइम ऑफ फॉर फीचर। और अगर हमने कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट नहीं किया हुआ, नेट अमाउंट लिया हुआ है, ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ फॉर फीचर हम किसको क्रेडिट करेंगे, शेयर कॉल अकाउंट को। दोनों तरीके से ठीक है, हम कुछ इनमें दोनों में से कोई भी तरीके को अडॉप्ट कर सकते हैं अपने एंट्रीज़ में। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें ये कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है। होंडा लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोज: ₹20 ऑन एप्लीकेशन, ₹30 ऑन अलॉटमेंट, ₹20 ऑन फर्स्ट कॉल, ₹30 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, 10,000 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर, 10,000 जितने इशू किए उतने ही लोगों ने क्या करे, अप्लाई हुए। ठीक है, इक्वल हुआ हमारा, कोई भी ना ओवर सब्सक्रिप्शन ना अंडर सब्सक्रिप्शन। एंड अलॉटेड, अप्लाइड भी किए और उतने ही अलॉट हो गए। ऑल मनी ड्यू वॉज रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ बोथ कॉल्स ऑन 300 शेयर्स हेल्ड बाय सुप्रिया। सारा पैसा रिसीव हो गया, लेकिन जो सुप्रिया ने 300 शेयर्स हेल्ड कर रखे थे, उन 300 शेयर्स पर उसने दोनों कॉल्स में से कोई सी भी कॉल नहीं दी, ना ही फर्स्ट कॉल दी और ना ही सेकंड कॉल दी है, सेकंड एंड फाइनल कॉल। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले क्या है, हम सबसे पहले समरी बनाते हैं। शेयर्स इशूड,
कितने शेयर्स इशूड करें हैं? 10,000। ठीक है, और अप्लाइड भी कितने हैं? अप्लाइड भी इतने ही है, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं है। अब क्या कर रखा है? 10,000 शेयर्स। अब पर वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर की वैल्यू क्या है? ₹100। ठीक है, 100 दे रखी है। अब इस 100 में क्या है? 20 एप्लीकेशन मनी ₹20 एंड अलॉटमेंट ₹30। फर्स्ट कॉल ₹20 एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹30। ठीक है, ये हो गए हमारे पूरे ₹100। तो हमारा ये शेयर है, शेयर में से क्या कर रखा है? एप्लीकेशन मनी ये 20, अलॉटमेंट 30 और ये 20 फर्स्ट कॉल एंड ये फर्स्ट कॉल एंड ये फाइनल कॉल। क्वेश्चन में क्या रखा है? 20 इन दोनों कॉल्स पर जो ये हैं इस पर 300 शेयर्स पर पैसे नहीं मिले। ठीक है, तो हम एंट्री करते हैं अपनी स्टार्ट। पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा में रिसीव हुआ? 10,000 शेयर्स पर ₹20, 2 लाख। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, नंबर सेकंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करेंगे हम। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से? 2 लाख रुपीज़, क्योंकि जितना हमने एप्लीकेशन रिसीव करी है हमने उतना का उतना पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल तिजोरी में ट्रांसफ़र कर दिया। ये हमारा मेन तिजोरी है जिसमें सारी एप्लीकेशन, जितना भी सारा पैसा होगा ये सारा किस में जाना है? इक्विटी शेयर कैपिटल में, इसके अकाउंट में जाना है। ठीक है, तो एक हिस्सा हमने एप्लीकेशन का इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में पहुंचा दिया है। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं था इसलिए हमने कोई रिफंड नहीं किया, ना किसी को प्रोराटा अलॉटमेंट किया। ठीक है, और अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता तो हम जितने शेयर्स हमने रिसीव करें, जितने शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव करी है उसी के अकॉर्डिंग हम एंट्री करते हैं यहाँ पे। लेट सपोज हमने केवल 9,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव करी तो हम क्या करते हैं? 9,000 इंटू 20। नाउ अवर थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने से ड्यू करेंगे? ₹30 से अलॉटमेंट हमारी ड्यू है, तो 10,000 इंटू ₹30, 3 लाख से हमने इसको ड्यू कर दिया। अब रिसीव कितना किया हमने इस पर? अलॉटमेंट तक सबने पैसा दिया है तो अलॉटमेंट तक हमारा पूरा पैसा आया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इस अलॉटमेंट के बाद हम क्या करते हैं? शेयर होल्डर्स को जब अलॉटमेंट का पैसा देते हैं तब शेयर्स अलॉट करते हैं। तो इसको हम कितने से करेंगे? 3 लाख, क्योंकि अलॉटमेंट तक हमारा सारा पैसा आया है। हमें कोई भी पैसा किसी भी शेयर होल्डर ने रोका नहीं है। ठीक है, नाउ ओवर नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले ड्यू करते हैं फिर रिसीव करते हैं। एप्लीकेशन में क्या करते हैं? पहले रिसीव करते हैं फिर उसको खाते में जो हमारा मेन अकाउंट है उसमें पहुंचा देते हैं। बाकी एप्लीकेशन के बाद जितनी भी है पहले ड्यू करते हैं फिर रिसीव करते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से हो जाएगी ये? 10,000 से हमें कितना रिसीव करना था? ₹20 रिसीव करनी थी फर्स्ट कॉल पर। 20 लाख रुपीज़ हमें 2 लाख रुपीज़ रिसीव करने थे।
ठीक है। अब क्या हुआ कि 300 शेयर होल्डर्स ने पैसे 300 शेयर्स पर हमें पैसे नहीं मिले। सुप्रिया एक शेयर होल्डर है जिसने 300 शेयर्स पर ना फर्स्ट कॉल दी और ना फाइनल कॉल दी। तो हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। हम पहले क्वेश्चंस में क्या करते थे, एंट्री कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, बैंक हमारे पास कितना आना था, कितना आया, 10,000 इंटू 10,000 माइनस 300 इंटू 200 पे हमें पैसा मिला। तो क्या करेंगे, 10,000 माइनस 300 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला इंटू 9700 शेयर्स पे पैसा मिला इंटू कितने रुपीज़, 20 रुपीज़ इंटू 20, 1,94,000। कॉल्स इन एरियर्स कितना हो गया हमारा, 300 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला 20 रुपीज़ से, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया 6,000। और ये तो आना ही था कितने से, इतने से, जितना से हमने क्रेडिट किया है, जितने से हमने डेबिट किया है इसको शेयर फर्स्ट कॉल को, उतने से ही क्रेडिट करेंगे 2 लाख रुपीज़ से। ठीक है, अब इसकी ऑल्टरनेट एंट्री क्या हो सकती है, एक और इसकी ऑल्टरनेट एंट्री हो सकती थी कि हम इसको कॉल्स इन एरियर्स को जितना पैसा हमने रिसीव करना था उसमें ही एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो कितना आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, हमने क्या किया, तो 10,000 था माइनस 300 इंटू 20, 1,94,000 से ही एडजस्टमेंट एंट्री दिखा दी बस केवल। ये वाली एंट्री हम क्यों करते हैं, हमें लग रहा है कि शेयर होल्डर शायद पैसे दे देगा, तो हमने उसको कॉल्स इन एरियर्स में डाल दिया। ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि शेयर होल्डर पैसे बिल्कुल भी नहीं देगा, तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट जितनी रिसिप्ट हुई है उतने से एंट्री कर देंगे। ठीक है, ये इसकी ऑल्टरनेट एंट्री है। जब एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, जब हम इसके शेयर्स फॉरफिट करेंगे, 300 शेयर्स जब फॉरफिट करेंगे, हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव होंगे, या तो हम कॉल्स इन एरियर्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, या दूसरा ऑल्टरनेटिव, हमने अगर कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट नहीं किया एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट, तो हम किसको क्रेडिट करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को। तो वो हम आगे देखेंगे जब फॉरफीचर एंट्री करेंगे। अब हमने अपनी रिसिप्ट की एंट्री कर दी है, ये इसका ऑल्टरनेटिव एंट्री थी, इस वाली एंट्री की ऑल्टरनेटिव एंट्री। ठीक है, अब हम कौन सी एंट्री ड्यू करेंगे, अपनी 6th एंट्री होगी हमारी, 7th एंट्री होगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कितने से होगी हमारी, 10,000 शेयर्स हैं, कितने मिलने हैं हमको, 30 रुपीज़ मिलने हैं इस पर, 30 रुपीज़, तो 3 लाख रुपीज़ मिलने थे, लेकिन मिले कितने, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, जितने से हमें सेकंड कॉल फाइनल कॉल क्या करी है, ड्यू करी है 3 लाख रुपीज़ से, टू शेयर इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितना रिसीव हुआ हमें, 10,9700 शेयर्स पर 30 रुपये मिले हैं, तो कितने हो गए, 9700 शेयर्स पर 30 रुपये, 2,91,000 मिले हैं, और 300 शेयर्स पर 30 रुपीज़ नहीं मिले, तो कितने हो गए, 9,000। इसकी भी ऑल्टरनेट एंट्री कर लेते हैं हम, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, हमें कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। ऑल्टरनेटिव एंट्रीज की क्या होगी, हम सीधे क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितने से करेंगे हम, सीधे 9700 जितने से रिसिप्ट हुई है बस, 2,91,000। ठीक है, अब क्या आता है, हमने सेकंड कॉल ड्यू भी कर ली और ये भी कर ली है। अब आती है फॉरफीचर की एंट्री, जो हमारा मेन पार्ट का, जो क्वेश्चन का मेन पार्ट है, कितना, 300 रुपये पे 300 शेयर्स पर हमको
फर्स्ट कॉल भी रिसीव नहीं हुई और सेकंड कॉल भी। तो फॉर फीचर की एंट्री क्या करेंगे, ये आ गई हमारी फॉर फीचर की एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल, फॉर फीचर की एंट्री किसके लिए करते हैं हम, जिस शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, केवल उसके लिए करते हैं। उसके जब उससे पैसा रिसीव हो रहा था तो हम कहाँ डाल लेते बार बार उसको, इक्विटी शेयर कैपिटल में। एप्लीकेशन का भी मनी उसका इक्विटी शेयर में डाल दिया कैपिटल में, हमने उसका अलॉटमेंट का पैसा भी इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दिया, ठीक है। उसका फर्स्ट कॉल का पैसा भी हमने, अब उसने नहीं दिया, ठीक है, तो हम उसको किस में डाल देंगे, अब फॉर फीचर में डाल देंगे। तो जो पैसा हम ऑलरेडी उससे रिसीव कर चुके हैं वो फॉर फीचर में है, क्योंकि हमने उसका पैसा भी जब्त कर लिया और उसके शेयर्स भी रिवर्स कर दिया, मतलब कि उसको शेयर्स भी उसके रिजेक्ट कर दिए हमने। तो जो हमने यहाँ पर क्रेडिट की थी कैपिटल को, उस उतने शेयर से, क्योंकि 300 शेयर्स का पैसा भी तो इसी इक्विटी शेयर कैपिटल में इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है और इसमें भी इंक्लूड है। तो इसमें इंक्लूड है 300 शेयर्स का पैसा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उससे शेयर्स हम वापस छीन रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल को रिवर्स करना पड़ेगा। तो अब हम इक्विटी शेयर कैपिटल को रिवर्स करेंगे, कितने शेयर से, 300 शेयर से, ठीक है। हमें 300 शेयर पर कितने पैसे मिलने थे, हमने, हमारी कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, हमने अब तक एप्लीकेशन भी मंगा ली है, हमने अलॉटमेंट भी मंगा ली है, हमने फर्स्ट कॉल भी मंगा ली है और सेकंड कॉल भी मंगा ली है। तो हमारे टोटल कितने रुपए हमारे पास आने चाहिए थे, 100 रुपीज़ आने चाहिए थे। लेकिन 300 को हम 300 पे से हमारे पास फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं आई, तो हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दी उस एंट्री को। तो अब हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ये क्या है, पैसा जब जितना अब तक पे कर चुका है, कितना पैसा पे कर चुका है वो 300 शेयर्स पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, ठीक है। 50 रुपये पे कर चुका है, 20 और 30 रुपये, हमने दोनों कॉल का पैसा एक जगह लिख दिया। इसमें 20 रुपये किसके एप्लीकेशन के पैसे हैं और 30 रुपये अलॉटमेंट के, ठीक है। इतना पैसा हमने जब्त कर लिया है, कितना हो जाएगा ये, 15,000। ये कितने से होगा, 30,000 से, जितना पैसा आना था शेयर्स पर, 300 शेयर्स पर। लेकिन 15,000 उसमें से आ चुका है ऑलरेडी, तो हमने वो फॉरफिट कर लिया, जब्त कर लिया है। टू क्या नहीं आई है, टू इक्विटी। अब देखो, हमने पहला हमने एंट्री क्या की थी, कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट किया था हमने। लेकिन उसके दूसरे जब हमने उसकी ऑल्टरनेटिव एंट्री करी तो हमने उसमें कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट नहीं किया। जिसमें हमने कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट किया हुआ है, तो हम क्रेडिट भी कब करेंगे, फॉर फीचर के टाइम किसको क्रेडिट करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स को, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको ड्यू बना रखा है। जो ड्यू का रखा है उसको हम क्या करेंगे, अब एडजस्ट करेंगे, क्योंकि वो ड्यू वरना खड़ा रह जाएगा बुक्स में हमारी, ठीक है। तो क्या करेंगे, टू इक्विटी कॉल्स इन एरियर्स। ये कितने से होगा हमारा, 300 शेयर्स पर कितने रुपए नहीं मिले, 50 रुपये। इसमें फर्स्ट कॉल के पैसे कितने हैं, 20 रुपये, और सेकंड कॉल के कितने हैं, 30 रुपीज़, ठीक है। तो 15,000 हमको कॉल्स इन एरियर्स में जो मिलने थे वो नहीं मिल पाए। इसकी हम ऑल्टरनेटिव एंट्री क्या कर सकते हैं, और अगर मैं इसको एंट्री को ऑल्टरनेटिव डाल दूँ इसकी यहाँ पे, अब ये दूसरी ऑल्टरनेटिव एंट्री जो मैं इक्विटी फॉर फीचर की एंट्री डालूंगा यहाँ पे, ऑल्टरनेटिव, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अगर फॉर फीचर की ऑल्टरनेटिव एंट्री फॉर फीचर, इसकी हम क्या डालेंगे ऑल्टरनेटिव, ये तो पार्ट सेम ही रहेगा, क्योंकि इक्विटी शेयर को हम रिवर्स कर रहे हैं। जितने शेयर्स हमें पैसा रिसीव नहीं हो, जो जितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं उतनों को हम रिवर्स कर रहे हैं। 300 इंटू 100, 30,000 से। टू फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर भी उतने से ही रहेगा, क्योंकि जितना एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे हमको पैसा नहीं मिला। 300 इंटू 50, 15,000। अब देखो, ऑल्टरनेटिव एंट्री में हमने क्या किया था, जब हमने कॉल्स इन इसकी रिसिप्ट एंट्री करी थी दोनों कॉल्स की, तो हमने अल्टरनेटिव एंट्री क्या की थी दोनों केस में, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। यहाँ पे हमने कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट नहीं किया। सेम केस हमने यहाँ पे भी, जब सेकंड कॉल आई तो कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट नहीं किया,
तो जब डेबिट नहीं किया, जब ड्यू नहीं किया हमने कॉल्स इन एरियर्स को, तो फॉरफीचर के टाइम उसको क्रेडिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कॉल्स इन एरियर जब फॉरफीचर की एंट्री डालेंगे तो हम किसको करेंगे, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। हम किसी भी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं इन दोनों एंट्रीज़ में से, ठीक है। तो 300 पर हमको 20 रुपीज़ उसके नहीं मिले फर्स्ट कॉल के, और 300 पर हमको 30 रुपये फाइनल कॉल के नहीं मिले, सेकंड एंड फाइनल कॉल। 3 to 6, 6000 एंड 9000, ठीक है। तो फॉर फीचर के लिए हमारे पास दो अल्टरनेटिव है। अगर हमने कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट कर रखा है, ड्यू कर रखा है एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, तो हम कॉल्स इन एरियर्स को क्रेडिट करेंगे एट द टाइम ऑफ फॉर फीचर। और अगर हमने सेकंड अल्टरनेटिव को ले रखा है कि हमने केवल रिसिप्ट दिखा रखी है एडजस्ट करके, कॉल्स इन एरियर्स को नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि अगर हमें लग रहा है कि पैसे आएंगे ही नहीं, तो हम क्या कर दिया, हमने सीधे रिसिप्ट की एंट्री डाल दी है, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर हमने क्या कर दिया, जो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल ड्यू थी जितने अमाउंट से, हमने उतने अकाउंट से क्या कर दिया, उसको और क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया वैसे? क्योंकि हमने देखो फर्स्ट कॉल जो की थी डेबिट कितने से की थी, 2 लाख से। जब रिसिप्ट हुआ, जब हमें रिसिप्ट हुआ तो कितने से रिसिप्ट हुआ, केवल 1,94,000 से, ठीक है। तो यहाँ तो हम कर रहे हैं डेबिट 2 लाख से, ठीक है, और क्रेडिट किया हमने केवल 1,94,000, तो बाकी 6,000 भी तो क्रेडिट करना पड़ेगा हमको। तो वो हमने कहाँ जाके किया, अपनी फॉरफीचर की एंट्री में। सेम केस सेकंड एंड फाइनल कॉल का, हमने डेबिट कितने से किया उसको, 3 लाख से, ठीक है। लेकिन जब रिसिप्ट हुई तो हमने केवल 2,91,000 से, ऑल्टरनेटिव वाले केस की बात कर रहा हूँ मैं, 3 लाख से हमने डेबिट किया और रिसिप्ट के टाइम हमने 2,91,000 से केवल क्रेडिट किया। तो बाकी और भी तो क्रेडिट करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो फॉरफीचर के टाइम हम इसको उतने अमाउंट से और क्रेडिट कर देंगे। तो हमारा ये क्या हो गया, 300 शेयर्स पर जो पैसा नहीं मिला उसकी एंट्री, हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बिल्कुल करेक्ट हो गई है। तो हमारी इसकी नरेशन बन जाएगी, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड ऑफ सुप्रिया 300 शेयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद न्यू कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।